हेलो दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, जिसमें हमारा देश भारत भी मौजूद है। और जिस देश के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, यह भी इसी महाद्वीप में आता है। आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया के 4th नंबर पर आने वाले सबसे अमीर देश मलेशिया की। दोस्तों, इस देश में भी हमारे भारत देश की तरह ही खूबसूरत फेस्टिवल साल के 12 मास मनाए जाते हैं। बात की जाए इसकी स्वतंत्रता की, तो इस देश में 20 फरवरी 1956 को स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। आज के टाइम में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बाघ यानी कि टाइगर्स भी इसी देश में मौजूद हैं। यह देश शानदार बीचेस, नाइट लाइफ, वाइल्ड लाइफ, नेचर से भरपूर अपनी खूबसूरती, कलाकारी और यहाँ की संस्कृति की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। अगर इस देश की कुल जनसंख्या की बात करें तो यह 3.24 करोड़ है। और आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के मामले में यह देश 45वें स्थान पर आता है। तो दोस्तों, आज आपसे इसी खूबसूरत देश के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मलेशिया का ऑफिशियल नेम द फेडरेशन ऑफ मलाया है। यहाँ की कुल जनसंख्या में 79% लोग शहरों में बसे हुए हैं, तो वहीं 21% लोग गाँव में बसे हुए हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो 99 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर नजर आ जाते हैं। इस देश का कुल लैंड एरिया 3,28,550 स्क्वायर किलोमीटर है। कहा जाता है कि यह देश जवानों का देश भी है, तभी तो यहाँ की आबादी की औसत उम्र 30 साल है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मलेशिया शब्द का मतलब क्या होता है? इसका संस्कृत में मतलब होता है पहाड़ों की भूमि। वैसे इसका मतलब भी इस देश पर बिल्कुल ठीक बैठता है। एक तरह से प्रकृति को मलेशिया में बहुत करीब से महसूस किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ विशाल पहाड़, नदियाँ और समुद्र के खूबसूरत तट भी मौजूद हैं। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि मलेशिया बहुत ही सांस्कृतिक देश माना जाता है। इस देश का आधिकारिक धर्म इस्लाम है। यहाँ के करीब 61% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। यहाँ 7% लोगों की संख्या भारतीय लोगों की भी है। इस देश का आधिकारिक भाषा मलाया है, जो यहाँ के रहने वाले लोगों की मातृभाषा है। वैसे तो इंग्लिश भी यहाँ खूब बोली जाती है, और जो बाकी भाषाएं भी यहाँ बोली जाती हैं, उनमें चीनी और थाई भाषा के साथ साथ हमारे भारत देश की पंजाबी भाषा भी बोली जाती है। दोस्तों, मलेशिया बहुत ही अमीर देश है, पर क्या आप जानते हैं कि 1970 से पहले यह देश इतना अमीर नहीं था, और तब इस देश की पूरी इकोनॉमी खेती पर ही डिपेंड थी। लेकिन ठीक 10 साल बाद यानी कि 1980 के बाद मलेशिया में बहुत बदलाव आया और देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत तेजी से आगे बढ़ी, और बढ़ते बढ़ते इतनी ऊपर आ गई कि आज मलेशिया साउथ ईस्ट एशिया के सबसे अमीर देशों की सूची में 4थे स्थान पर आता है। ये तो आप जान ही गए होंगे कि यह देश कितना ज्यादा अमीर है, लेकिन आप यह सोच रहे होंगे कि भला ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से यह देश कुछ ही सालों में इतना अमीर हो गया। आखिर कैसे यह देश पैसे कमाता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। वर्ल्ड बैंक के अनुसार मलेशिया एक उच्च मध्यम आय वाला देश है। इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी इस देश का मुख्य सहायक है। और यही नहीं, इसके साथ साथ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रबर प्रोड्यूस करने के मामले में यह देश दुनिया में सबसे ऊपर आता है। और बाकी खेती, पशुधन और मछलियां पालन भी इनके पैसे कमाने का मुख्य जरिया है। दोस्तों, वैसे तो इस देश में काफी संख्या में भारतीय लोग भी रहते हैं। भारत के टूरिस्ट भी इस देश में जाना काफी पसंद करते हैं, क्योंकि जहाँ जाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। यहाँ छुट्टियाँ बिताना भी काफी बजट फ्रेंडली होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक मलेशियन रिंगिट 15 भारतीय रुपयों के बराबर होता है, जो कि यूरो और डॉलर की तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और भारत में भी मलेशिया की टिकट ज़्यादा महंगी नहीं होती। आपको जानकर हैरानी होगी कि मलेशिया दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर राजशाही परिवारों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इस देश ने 1957 के बाद शाही सिस्टम का उपयोग करना शुरू किया था, जब इस देश को ब्रिटिश से सन 1957 में आज़ादी मिली थी। आज के टाइम में मलेशिया में 9 शाही परिवार हैं, जिसमें एक राजा होता है। मलेशियन भाषा में इसे एंगोंग कहते हैं, और यहाँ का अभी वर्तमान राजा है सुल्तान अब्दुल्ला अमा। लेकिन यहाँ शासन का प्रमुख है प्रधानमंत्री। क्या आप जानते हैं कि मलेशिया का पेनांग ब्रिज एशिया महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा पुल है, और इसकी लंबाई 13.7 किलोमीटर है। दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मलेशिया में एक रफलेशिया नाम का एक फूल पाया जाता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। यह 3 फीट चौड़ा होता है और इसका वजन 10 किलो तक होता है। दोस्तों, मलेशिया में भारत के लोग इसलिए भी जाना पसंद करते हैं क्योंकि शॉपिंग के लिए ये एक जन्नत की तरह है। बड़े से बड़े ब्रांड से लेकर लोकल सामान तक सब कुछ बेहद ही आसान और सस्ते में मिल जाता है। इस देश में बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हैं, जो हर खरीदार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बुकिंग बिटॉन से लेकर KLCC तक
बहुत बड़े बड़े मॉल्स यहाँ हैं जो इसे शॉपिंग के लिए एक परफेक्ट जगह बनाती है। दोस्तों, इस देश की सभ्यता भारतीय देश की सभ्यता की तरह ही काफी शानदार मानी जाती है। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ के बहुत सारे त्योहार साल के 12 महीने चलते हैं। यहाँ के लोगों की ऊर्जा और उत्साह ही यहाँ होने वाले त्योहार की जान है जो टूरिस्टों को अपने देश बुलाता है। इस देश में दक्षिण भारत में कई मंदिर भी स्थित हैं। यहाँ थाईपुसम नाम का यह त्योहार मनाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। इस त्योहार को मलेशिया के लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी गुफा भी मलेशिया में ही मौजूद है? इसका नाम सारावाक चैम्बर है और एरिया के हिसाब से यह गुफा दुनिया की सारी गुफाओं को पीछे करके पहले स्थान पर आती है। दोस्तों, मलेशिया में एक स्ट्रीट फूड फेस्टिवल होता है जो यहाँ के स्ट्रीट फूड टूरिस्टों को बहुत ही ज्यादा ललचाता है। अगर आप कभी मलेशिया की यात्रा पर जाएं तो यहाँ के स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का मजा जरूर लीजिएगा। इसके लिए आप एक खास जगह पर जरूर जा सकते हैं जिसका नाम है जलन आलोर। यहाँ पर आप मलेशिया, थाई, चाइनीज स्ट्रीट फूड का मजा ले सकते हैं। शाम के 5 बजे से देर रात तक यहाँ पर बहुत सी दुकानें लगती हैं और टेस्टी खाने के साथ साथ यहाँ एक बेहतरीन और यादगार शाम भी बिता सकते हैं। नाशी खंडर मलेशिया में सबसे अच्छी डिश मानी जाती है जिसे भारतीय मूल के मुस्लिम लोग मलेशिया ले गए थे। दोस्तों, मलेशिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और साफ सुथरा देश है जहाँ की पॉल्यूशन मुक्त हवाएं स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छी होती हैं। शायद इसी की वजह से यहाँ स्वास्थ्य संबंधी रोगों से मरने वाले लोगों की संख्या दुनिया में सबसे कम है। स्वास्थ्य से जुड़े यहाँ प्रति 1 लाख लोग में से सिर्फ 7.5% लोग की ही मौत होती है। दोस्तों, यहाँ पर लगभग 14,500 तरह की पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं और यहाँ पर दुनिया के सबसे लंबे पेड़ भी पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई 260 फीट से भी ऊंची होती है। और वहीं 200 प्रकार के स्तनधारी जीव, 140 प्रकार के सांप, 600 प्रकार के पक्षी और लगभग 60 प्रकार की छिपकलियों का घर भी है यह देश। और तो और यहाँ के बेलम जंगल में सबसे ज्यादा बाघ यानी कि टाइगर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको हर 1 किलोमीटर में कई सारे बाघ देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, खूबसूरती के मामले में ये देश किसी दूसरे देश से कम नहीं है। जिन लोगों को इतिहास और खूबसूरत इमारतों से प्यार है उन लोगों के लिए भी इस देश में बहुत कुछ है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ खूबसूरती से भरपूर देश मलेशिया में वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर आप छुट्टी मनाने के लिए जा सकते हैं। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी शहर है कुआलालंपुर। यहाँ पर आपको शानदार पकवान, गगनचुंबी इमारतें, शॉपिंग मॉल्स और शानदार बाजारों के साथ साथ नाइट लाइफ का भी लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। इस शहर में बनी इमारतें टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। कुआलालंपुर में सबसे ज्यादा पॉपुलर है पेट्रोनास ट्विन टावर। उसके बाद आप टेटरन मेडिका में स्थित सुल्तान अब्दुल शहमद के महल का अद्भुत नज़ारा भी ले सकते हैं। हिंदू मंदिर बाटू केव के भी आप दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ की हैंडमेड चॉकलेट का भी स्वाद ले सकते हैं। कैमरून हाईलैंड समुद्र तल से करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैमरून हाईलैंड की खूबसूरती देखकर आप कहेंगे कि क्या शानदार नज़ारा है। यह चाय बागानों के लिए दुनिया भर में फेमस है। कई चाय बागानों के घर भी यह जगह है और सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की चाय का स्वाद बहुत ही लाजवाब है। अगर आप इस देश में जाएं तो इस चाय का स्वाद लिए बगैर मत आइएगा। साथ ही लोग यहाँ पर पहाड़ी नज़ारा पैदल घूमकर ही देखना पसंद करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ की पहाड़ी बकरियाँ भी देख सकते हैं। माउंट किनाबालू दक्षिणी एशिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट किनाबालू है जो 4095 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह एशिया की सबसे ज्यादा टूरिस्टों के द्वारा पसंद किए जाने वाली चोटी है और साथ ही सबसे लोकप्रिय चढ़ाई स्थलों में से एक है। यहाँ पर आपको कई तरह के पशु पक्षियों की प्रजातियां भी देखने को मिलेंगी। और एक खास बात, माउंट किनाबालू की चढ़ाई करने से पहले आपके बॉडी का चेकअप किया जाता है। अगर आप पूरी तरह से हेल्दी हैं तभी आपको इस चोटी पर चढ़ने के लिए परमिशन मिलती है, क्योंकि यहाँ आपको कोई भी इक्विपमेंट नहीं दिया जाता, लेकिन साथ में एक गाइड जरूर रहता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मलेशिया का यह सफर पसंद आया होगा। वीडियो में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।